हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीआरएम का एमसीक्यू क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको टेस्ट सीरीज के रूप में लगाना है। इसमें हम 12 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि आपका एग्जाम में भी 12 क्वेश्चन आएगा, उसी पैटर्न पर हम 12 क्वेश्चन दिए हैं। आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में कि आप इसमें से कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, आंसर सेलेक्ट कीजिए। अगर नहीं आता है तो अच्छे से सीखिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रॉस सेलिंग मीन्स, तो मतलब क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है सेल मोर प्रोडक्ट विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर। इसका मतलब ये हो गया कि उस दुकानदार के पास जो पहले से कस्टमर है, उसी कस्टमर के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को यानी कि सामान को बेच लेना ही क्या कहलाता है, क्रॉस सेलिंग कहलाता है। सपोज कीजिए कि कोई दुकान है, ठीक है, दुकान है और इस दुकान के आप कस्टमर है पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पे इस दुकान में आप गए किसी चीज़ के लिए, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए आप गए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आप गए, लेकिन दुकानदार ने क्या किया कि आपके हाथ है और क्या, तो चिप्स भी बेच लिया हो, ठीक है। मतलब बोला कि सर आप चिप्स भी ले लीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लिए और चिप्स भी ले लीजिए, साथ में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से आप क्या किए, यहाँ पे चिप्स भी खरीद लिए। तो ये मतलब दुकानदार क्या किया, आपके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेच लिया ना। तो यही होता है क्रॉस सेलिंग। मतलब यहाँ पे चिप्स क्या हो गया कि क्रॉस सेलिंग हो गया। जैसे कि आप मोबाइल अगर खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मोबाइल तो आप ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है आपके साथ, आपको बोलता है, बहुत सारा ऑफर देता है, बोलता है कि सर आप हेडफोन ले लीजिए या और उससे जो मतलब जुड़ा हुआ सामान है वो ले लीजिए। तो ये सब क्या होता है, अगर वो सब आप खरीद लेते हैं तो वही होता है वहाँ पे क्रॉस सेलिंग। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं आगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ सीआरएम। तो देखिए सीआरएम का बेसिक स्टेप क्या होता है। सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो देखिए कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ जो रिलेशन बनाएगा वो तो बाद में बनाएगा। सबसे पहले बात कस्टमर को पहचानेगा, उसके बाद है ना उसके साथ रिलेशन बनाएगा। चाहे उसको सेग्रीगेशन करेगा, विभाजन करेगा कि वो किस टाइप के कस्टमर है, क्या चाहता है। समझ गए बातों को। तो देखिए सबसे पहला इसका काम क्या होगा। देखिए इसको पहले आपको आंसर लगा लेना, उसके बाद मेरा आंसर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा ये होगा क्या, पहचान। कस्टमर को पहचान करना कि किस टाइप के कस्टमर है। मतलब वो विद्यार्थी है, ठीक है, या मतलब बिजनेसमैन है या फार्मर है। तो पहले उसको हम पहचानेंगे, उसके बाद ना हम उसको प्रोडक्ट दिखाना शुरू करेंगे। समझ गए बातों को। तो सबसे पहले पहचान करते, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहचानने के बाद उसका हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये मतलब किस टाइप के। पहले पहचान कर लिए, उसके बाद उसका हम विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि हम इनको क्या क्या चीज़ दिखा सकते हैं, क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। और जब हम उनको दिखाना शुरू कर देंगे, उनको पसंद आने लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट उसके साथ बेचना शुरू कर देंगे, उसके साथ रिलेशन बना लेंगे। समझ गए बातों को। तब वहाँ से मतलब हम और आगे चल करके आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि किस टाइप के मतलब कस्टमर है, कितना रिवेन्यू खर्च कर, मतलब कितना पैसा खर्च कर सकता है एक प्रोडक्ट पे, कितना अच्छा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है, सस्ता प्रोडक्ट खरीदता है या महंगा खरीदता है। तो ये सब हम बाद में पहचान करते हैं। सबसे पहला उसका क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं कि कस्टमर कैसा है। सबसे पहला स्टेप। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके आगे तीसरा नंबर क्या है। देखिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखें, क्योंकि काफ़ी लोग का कंप्लेन था कि सर आप मतलब इंग्लिश में ही खाली लिखिएगा, तो नहीं होगा कि हिंदी में भी लिखिए। काफ़ी लोग का कमेंट आता है सर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है कि आप सिर्फ मतलब इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में कुछ नहीं बता रहे। तो बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हिंदी में इसको चीज़ों को कन्वर्ट किया गया है। तो आप लोग इन बातों को ख्याल रखिएगा, ठीक है। मतलब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इतने मेहनत से आपके लिए लेकर के आए, तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस मीन्स क्या होता है। तो देखिए डाटा वेयर हाउस का मतलब होता है क्या कि वहाँ पे चीज़ों को क्या किया जाए, मतलब ऐसे स्टोर होता है कि मतलब वहाँ से सभी जगह चीज़ों को सप्लाई किया जाए, या वहाँ पे चीज़ों पूरे अच्छे तरह से सभी मतलब सभी चीज़ का एक कंट्रोल रखा हुआ है। समझ गए बातों को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कि सेंट्रलाइज वेयर हाउस डेट सर्विस द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डाटा वेयर हाउस का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा घर है, मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ से सभी जगह क्या कर रहा है, पूरे कंपनी के अंदर सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि एक गोदाम होता है, सपोज ऐसे समझिए हिंदी में देखिए गोदाम लिखा, तो एक गोदाम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा माल फुल होता है, एकदम खचाखच भरा होता है। समझ गए बातों को। और यहाँ से क्या होता है, जहाँ छोटा छोटा दुकान होता है वो सभी जगह इस कंपनी का जहाँ जहाँ दुकान है वहाँ सप्लाई किया जाता है। समझ गए बातों को। तो इस सभी जगह जो सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, तो डाटा वेयर हाउस से, मतलब गोदाम से होता है। तो यही बात ही कह रहा है कि गोदाम एक ऐसा जगह होता है जहाँ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन का सामान रखा होता है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सामान वहीं पे होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा वेयर हाउस बोलते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम।
आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अबाउट, तो मतलब ये CRM जो होता है क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं एक सेकंड, ठीक है। देखिए एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, एक्वायरिंग द राइट कस्टमर का मतलब क्या है कि सही ग्राहक को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। कि मतलब सही ग्राहक प्राप्त करने का मतलब ये है कि एक होता है ऐसा कस्टमर होता है जो खाली विजिट करता है हर जगह, एक कस्टमर ऐसा होता है जो कि वो विजिट भी करता है और चीज़ों को परचेज भी करता है, ठीक है। तो उसका जो परचेज करता है तो ये CRM का माध्यम से क्या होता है कि उसकी डाटा को बहुत जल्दी स्टोर करके रख लिया जाता है। समझ गए बातों को, मतलब वो एक एग्जिस्टिंग कस्टमर के रूप में हो गया। मतलब समझ रहे, एक तो होता है कि पोटेंशियल कस्टमर होता है जो हर जगह भी घूम रहा है, सस्ते चीज़ों को खोज रहा है, समझ रहे हैं ना, इस साइड से उस साइड, उस साइड से उस साइड जा रहा है। समझे, एक होता है कस्टमर की मतलब वो चीज़ों को देखा और चीज़ों को क्या किया कि परचेज कर लिया, समझ रहे। तो वैसे कस्टमर को ये क्या करते हैं कि जल्दी मतलब उसको उसके डाटा को मतलब ग्रैब करके रख लेते हैं, फिर उसको नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड चीज़ों को उसके सामने दिखाते हैं या उसको ऐड दिखाते हैं उस टाइप को जैसा वो खरीदना पसंद करते हैं। तो यही होता है कि एक्वायरिंग क्या, तो राइट कस्टमर, सही कस्टमर को पहचानेगा उसके बाद है ना उसको वो चीज़ दिखाएगा, समझ गया। उसके बाद देखिए क्या है कि बेहतरीन तरह से उसको क्या करेगा कि प्रबंधन करेगा, इंस्टीट्यूटिंग करेगा, मतलब क्या उसको अब उस टाइप के चीज़ों को क्या करेगा, दिखाएगा अच्छे से, उसके साथ मतलब एक रिलेशन बनाएगा, समझ गया। देखिए उसके बाद क्या है कि मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय को मोटिवेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कस्टमर मतलब उस कंपनी के अंदर जो भी कस्टमर मतलब जो कस्टमर आता है सर्विस लेने के लिए तो उसको मतलब सर्विस कौन देता है, एम्प्लॉय देता है। तो एम्प्लॉय जितना मोटिवेट रहेगा उतना अच्छे से कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, समझ गया ना बातों को। तो यही होता है यहाँ पे, यानी कि मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय मतलब जो भी कर्मचारी है उसको क्या करना कि प्रेरित करना, उसको अंदर से एक मोटिवेशन देना। जैसे कि मोटिवेशन देने का मतलब कई बार ये होता है कि मोटिवेशन देने का मतलब आप मिल के मोटिवेशन दे सकते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन एक जगह बैठा करके ट्रेनिंग दे करके भी मोटिवेशन दे सकते हैं। और दूसरी क्या कि उसके छोटे छोटे जैसे कि वो अगर कंप्लीट कर लेता है टारगेट तो उसके बदले उसको अवार्ड दीजिए, तभी भी जाकर के वो मोटिवेट होता है, समझ गए। तो चलिए ये चीज़ें था यहाँ। चलिए देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेटवर्क डेवलपमेंट। तो नेटवर्क डेवलपमेंट का पार्ट कौन नहीं। तो देखिए नेटवर्क जो डेवलपमेंट होता है मतलब पूरा का पूरा जहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई होता है वहाँ से लेकर के और इंड ऑफ मतलब जो कंज्यूमर होता है वहाँ तक के सभी पार्ट क्या होता है कि मतलब इसमें नेटवर्क में आता है, नेटवर्क डेवलपमेंट में। तो देखिए सप्लायर मतलब क्या, सप्लायर आने की रॉ मटेरियल सप्लाई करता है किसको, जो मैन्युफैक्चर होता है, जो उत्पाद करता है ना इंडस्ट्री में, उसके पास क्या करते हैं सप्लायर कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं। तो ये तो होंगे ही, ठीक है, और मतलब ये मैन्युफैक्चर भी होंगे क्योंकि तभी तो मतलब प्रोडक्ट क्या होगा कि बनेगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि पोस्ट सेल है, तो पोस्ट सेल भी होगा। देखिए पोस्ट सेल का मतलब क्या होता है कि जो सामान बिक गया ना उसके बाद उसका जो कुछ टर्म कंडीशन, बेचते समय जो टर्म कंडीशन दिया गया है सर्विस के लिए, उस सर्विस को देना ही क्या होता है कि पोस्ट सेल होता है। सपोज कीजिए कि आप बाइक खरीद लिए, ठीक है, बाइक आप खरीद लिए, तो आप बाइक के लिए आपको क्या बोला है कि हम आपको 1 साल के लिए फ्री सर्विस देंगे, एगो बात कह रहे हैं, ठीक है, 1 साल के लिए फ्री सर्विस देंगे। तो यहीं पे यहाँ पे पोस्ट मतलब सेल का मतलब क्या हो गया कि यहीं पे जो बेचने के बाद तक भी जो आपको सर्विस दिया जा रहा है तो यही होता है पोस्ट मतलब सेल होता है। तो ये सभी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आ गया तो कौन नहीं आएगा, तो ये डी नहीं आएगा, समझ रहे, ये कहीं भी मतलब कस्टमर रिलेशन के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गया। लेकिन यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा इसका, तो ये मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि ये नहीं है CRM का पार्ट, ठीक है, समझ गया बात। तो मतलब नेटवर्क डेवलपमेंट का पार्ट, लेकिन ये सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया और पोस्ट सेल हो गया, ये चीज़ें हो जाएगा, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि ECRM कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो देखिए ECRM का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि जितना भी आप ऑनलाइन साइट पे विजिट करते हैं ना तो वहाँ पे जो चीज़ों के मतलब एक जगह इकट्ठा किया जाता है ECRM के मतलब वजह से। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप कोई भी सामान खरीदे, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप अमेजन पे कोई सामान खरीद लिए, लेकिन अमेजन कंपनी क्या है कि आपका डाटा को स्टोर कर लिया। आप अगर जिस टाइप के सामान खरीदे हैं ना तो आप अपने फेसबुक को भी खोलिएगा तो उसी टाइप के आपको ऐड कभी कभी दिखाएगा। आप जहाँ जहाँ सोशल मीडिया चलाते हैं, जहाँ जहाँ आपका उस ID से चीज़ें लिंक होगा उस सभी जगह आपको दिखाना शुरू कर देते। तो ये सब क्या होता है, ECRM का ही कमाल होता है, समझ गए बातों को। और एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए ECRM का मतलब इसके लिए जो आंसर है यहाँ पे वो ये है, ठीक है, 1 नंबर क्या है कि बेंचमार्क फॉर ए क्रॉस कंपनी कंपेरिजन। देखिए क्रॉस कंपनी कंपेरिजन का मतलब क्या है कि सपोज कि यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कंपनी है। बेंचमार्क का मतलब सीधा समझिए कि लेवल,
क्या होता है, लेबल, यानी कि इसको लेबल के रूप में भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि इस कंपनी का भी सीआरएम है, इस कंपनी का भी सीआरएम है, तो ये क्या करता है कि कंपैरिजन करता है एक दूसरे के बीच में कि हमारे जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसका लेवल कितना ऊपर है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक आईफोन है, ठीक है, एक आईफोन है, यहाँ पे कोई लोकल फोन है, तो आईफोन का जो कैमरा की क्वालिटी है ना इतना ऊपर है कि मार्केट में इससे ज़्यादा ऊपर है ही नहीं। तो कहने का मतलब इसके कैमरे का क्वालिटी का क्या है, एक बेंचमार्क है, मतलब इसको अभी कोई ब्रेक नहीं किया है। समझ गए बातों को, तो यही होता है बेंचमार्क। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो इसका आंसर तो आप जान ही गए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देयर आर बेसिकली टाइप्स ऑफ, क्या तो सीआरएम आपसे पूछ रहा है। तो टाइप्स ऑफ कितने टाइप के होता है, तो 3 टाइप के बेसिकली सीआरएम होता है। ठीक है, ऐसे देखिए एडवांस में चले जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा चीज़ें के, लेकिन जनरली 3 टाइप के सीआरएम होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, तो एक तो एनालिटिकल होता है, ठीक है, और दूसरा ऑपरेशनल होता है, तीसरा कौन, तो यानी कि कोलेबरेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए एनालिटिकल सीआरएम में क्या होता है कि हम कस्टमर के बारे में एनालिसिस करते हैं, मतलब हम उसके बिहेवियर के फाइनली क्या देखते हैं कि हम जो कस्टमर का जो बिहेवियर है ना वो चीज़ें देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट ले रहा है, वो कैसा पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, उसके पास मतलब वो बिजनेसमैन है, ये स्टूडेंट है, फार्मर है, मतलब क्या है इस चीज़ को, तभी हम वहाँ से क्या करते हैं ना, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं ना एनालिटिक, तभी हम जाकर यहाँ से सेग्रीगेशन करने लगते हैं कस्टमर को, यानी कि विभाजन करने लगते हैं कस्टमर को कि किस टाइप के कस्टमर है, ये हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें या सेकेंड में रखें। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर अच्छा है, बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर महंगा सामान खरीदता है कस्टमर तो हम उसको महंगा सामान दिखाएंगे। समझ गए, तो ये किस में आ जाएगा, एनालिटिकल में आ जाएगा। ऑपरेशनल में क्या आ जाएगा, तो देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली कस्टमर को सपोर्ट किया जाता है, हेल्प किया जाता है ऑपरेशनल सीआरएम में। कैसे कि जैसे कि सपोज कीजिए हेल्प आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई सर्विस आप कर लेना है कस्टमर को, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मेल के थ्रू हो गया, फ़ोन के थ्रू हो गया, मतलब डायरेक्ट इसमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है अच्छे से। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कस्टमर के सपोर्टिंग के लिए होता है। ठीक है, अगर हम कोलेबरेटिव का बात करें तो कोलेबरेटिव में क्या होता है, देखिए मतलब यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख रहे हैं कि कोलो है, मतलब क्या एक दूसरे से मिल करके इंटीग्रेट होकर के जो वर्क होता है ना साथ साथ मिल करके, वही क्या होता है, कोलेबरेटिव सीआरएम होता है। समझ गए बातों को, तो अभी आप इतना याद रखिए, जब हम इसका सीआरएम का जब हम ये पढ़ाएंगे ना थ्योरी, तो उसमें और ज़्यादा हम इसको बताएंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि जब मिल को काम करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है सब चीज़ को लेकर के, जैसे कि इसको आप फ़ोन से भी सहायता दे सकते हैं, मेल से भी सहायता दे सकते हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें होता है ये कहाँ, तो कोलेबरेटिव सीआरएम में होता है। देखिए एक्चुअली ये सब चीज़ जो होता है ना एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते पढ़ते आपको क्या होगा ना, इसीलिए हम क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे, और बाद में जाकर के पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि B2C मीन्स क्या होता है। देखिए B2C मीन्स होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। सपोज कीजिए कोई बिजनेसमैन है और कोई कस्टमर है, इसके बीच में जो भी रिलेशन है, आदान प्रदान जो कुछ भी होता है, ये क्या होता है कि B2C में आता है। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई बिजनेस है और कस्टमर है, मतलब जैसे कि सपोज कीजिए आप कस्टमर है और कहीं शॉप की पे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो क्या हो गया, मतलब वो बिजनेसमैन हो गए, तो उसके और आपके बीच में जो रिलेशन है यही क्या होता है कि यानी कि B2C का मतलब होता है, अर्थ होता है। समझ गए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है कि मेटा डाटा मीन्स, तो मेटा डाटा का अर्थ क्या होता है। देखिए मेटा डाटा का अर्थ होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे उस कंपनी के बारे में जितना कुछ है ना वो सभी कुछ संग्रहित हो, रखा हुआ हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा जगह जिस कंपनी के बारे में जो कुछ भी डाटा है या जो सामान है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाए, यही होता है क्या, डेटा, यानी कि डेटा बेटा मीन्स होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर अब समझ भी गए होगा। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोर इन वेयर हाउस। तो यही होता है किसका मतलब, तो यानी कि डेटा का अर्थ होता है। समझ गए चीज़ों को, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यही देखिए आप बहुत सारा कुछ ऐसा है ना कि आप 1 से 2 बार अगर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो अगर 1 से 2 बार आप देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अगर आप ये सोचिए कि एक बार देख लिए हमको समझ में नहीं आया तो नहीं हुआ काम, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा नया है तो आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत आसान है आज के डेट में। ठीक है, लेकिन ये नया सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कुछ लेकर आया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सीआरएम टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन। तो देखिए सीआरएम टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ हेल्प करता है, तो सीआरएम टेक्नोलॉजी बहुत जगह हेल्प करता है। जैसे कि ऐसा सीआरएम का मतलब समझ लिए, टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा कि एक कस्टमर से सभी कुछ डाटा को छान करके लाना और किसको देना, तो कंपनी को देना। यहाँ कस्टमर है, कस्टमर से सभी डाटा को छान करके लाना और कंपनी को देना, जिसकी वजह से कंपनी क्या करेगा, कस्टमर को एक बेहतर चीज़ों को प्रोवाइड करेगा और यहाँ से कंपनी भी अपना बेनिफिट कमाएगा। यही होता है इसका सीआरएम का मेन
मोटिव, क्योंकि CRM एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस चीज़ों को ऑब्जर्व करके मतलब कंपनी और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन प्रोवाइड करना चाहता है हमेशा के लिए, ताकि उससे क्या हो कि मतलब कस्टमर खरीदे तो कस्टमर को भी बेनिफिट हो, यानी कि कंपनी इसको बेनिफिट भी दे, अच्छा प्रोडक्ट भी दे, और उसके वजह से जब ये कस्टमर खरीदे सामान तो इसके वजह से क्या हो, कंपनी को भी अच्छा बेनिफिट हो। समझ गए, मतलब इसमें को रिलेशन होता है, समझ गए बातों को ना, ऐसा कि इसमें किसी को घाटा ना हो, दोनों को फायदा हो। समझ गया, तो चलिए देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो डिजाइनिंग ऑफ डायरेक्ट मार्केट इफर्ट, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद डेवलपिंग द न्यू प्राइसिंग मॉडल। देखिए न्यू प्राइसिंग मॉडल का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का बाजार में दाम घट रहा है, अगर आप वही चीज़ें रखे रह जाइएगा तो आपको पता नहीं रहेगा, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइसिंग को भी, मूल्य को भी समय समय से मतलब उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सामान ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पहले बहुत महंगा था, बाद में क्या हुआ कि बहुत सारा कंपनी प्रोड्यूस करने लगा तो वो चीज़ें सस्ता हो गया। तो वो चीज़ें कहाँ कैसे पता लगता है, तो वो सब CRM की हेल्प से पता लगता है। लोग फीडबैक देता है, उससे पता लगता है, ठीक है, वो चीज़ें ऑब्जर्व होता है, उससे पता लगता है, ये साइट में पूरा फिट रहता है, उससे पता लगता है। तो ये सब काम होता है CRM का। समझ गए बातों को। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, यानी कि प्रोसेसिंग, यानी कि ट्रांजेक्शन जो होता है ये फास्टर हो जाता है। ट्रांजेक्शन फास्टर कैसे हो जाता है, देखिए समझिए बातों को। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर कहीं पर कॉल करना है, तो अगर आप कॉल करते हैं तो 4 बार 5 बार 10 बार कीजिएगा तो थक जाइएगा। लेकिन यही चीज़ अगर एक कंप्यूटर के अंदर फिट होगा तो हर 4 मिनट 5 मिनट आप जितना देर पर इसको अगर मतलब इंडिकेट कर दीजिएगा उतना देर पे ये कॉल जाते रहेगा अलग अलग कस्टमर को। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप किसी भी कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, जैसे नेटवर्क यूज करते हैं, अगर आप एयरटेल का सपोज कीजिए आप एयरटेल का अगर यूज करते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि आपका डाटा खत्म होने वाला रहता है, उससे पहले आपको कॉल आ जाता है, चाहे मैसेज आ जाता है। तो कैसे आ जाता है, क्योंकि सब कुछ उनके सर्वर के अंदर फिट है कि भाई इनको जब ये डाटा खत्म होने वाला रहेगा तो आप मैसेज दे देना। किस बात का, कि आप और अगर पैक लेना चाहते तो ले लीजिए, आज के लिए आपको 10 रुपया में या 15 रुपया में आज के लिए इतना पैक मिल जाएगा जिससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मैसेज आता है वो कौन करता है, तो ऑटोमेटेड होता है। तो यही हो जाता है कैसा, तो फास्ट ट्रांसफर हो जाता है CRM के अंदर। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप टाइम नहीं दे पाइएगा तो हम भी क्या समझाएंगे, हम इतने अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं, तो आप टाइम दीजिए 5-7 मिनट अच्छे से समझने के लिए, और समझिए यही आपको एग्जाम में काम आएगा। जहाँ समझाने का जरूरत है मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खरीद व्यवहार पर, यानी कि व्यापार का जो मतलब व्यापक जो है और गहरा प्रभाव पड़ता है। किस बात पे, मतलब किस बात को लेकर के क्या होता है कि जो चीज़ें भी बिक्री का चीज़ है ना उसके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इंग्लिश में देखिए क्या कह रहा है कि मतलब एग्जर्ट द ब्रॉडकास्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस बाइंग और बाइंग बिहेवियर। तो देखिए बाइंग बिहेवियर के ऊपर मतलब जो होता है खरीदारी के ऊपर, ये सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर का मतलब वो पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। समझ गए, तो एक कल्चरल फैक्टर का पड़ता है। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है कि जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, इधर क्या आ गया, नीचे में तमिलनाडु आ गया, समझ गए, और इधर आप मान लीजिए कि इधर नागालैंड आ गया, ठीक है, नागालैंड आ गया। तो देखिए आप यहाँ पे नागालैंड का कल्चर कुछ और है, जम्मू कश्मीर का कल्चर कुछ और है, तमिलनाडु का कल्चर कुछ और है। तो क्या आप जम्मू कश्मीर का कपड़ा जो मतलब यहाँ का जो कल्चर का जो कपड़ा है ये आप नागालैंड में ले जा करके बेचेगा कंपनी, तो बिकेगा क्या, कभी नहीं बिकेगा, ठीक से, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर जम्मू कश्मीर का जो चीज़ है वो जो जैसा पहनावा और हवा जम्मू कश्मीर के अंदर है, जैसा यहाँ का कल्चर है उसके हिसाब से, तो यहाँ ऐसा जैसा प्रोडक्ट यहाँ चाहिए वैसा प्रोडक्ट यहाँ बेचा जाएगा तो बिकेगा। तो यही है, यहाँ का कल्चर जैसा है ना उसी तरह का प्रोडक्ट कंपनी वहाँ बेचना चाहता है। समझ गए बात को। तो कल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि नागालैंड में जैसा कल्चर होगा, जैसा पहनावा और हवा होगा, यहाँ पे वैसा कपड़ा बिकेगा। तो यही चीज़ किस पे डिपेंड कर गया, तो कल्चर फैक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड कर गया। समझ गए बातों को। तो वहाँ का कल्चर कैसा है उस पर सबसे ज़्यादा बाइंग बिहेवियर डिपेंड करेगा। वहाँ के लोग वैसे ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम कल आपको एक वीडियो दिए थे, उसमें बहुत लोगों को अच्छा भी लगा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि हम उसमें टैग लाइन से एक रिलेटेड वीडियो दिए थे। कुछ लोगों का कहना ये था कि सर पिछले बार TCS कंपनी पूछा था तो इस बार भी पूछेगा क्या, ये तो हमें नहीं पता इस बार पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन आपको तैयारी करके जाना है, क्योंकि हमेशा हम तैयारी किस बेसिस पे करते हैं कि जैसा प्रीवियस क्वेश्चन आया है उसी बेसिस पे हमें तैयारी करके जाना चाहिए। क्या पता है वो पूछ ले, पिछले बार किसका पूछा गया था, तो यही ना पूछा गया था आपसे, एप्पल का पूछा गया था। समझ गए बातों को। तो एक तो हम यहाँ एप्पल का बता दिए, हम यहाँ पे जस्ट डू बता दे रहे हैं, किसका होता है, तो नाइकी का होता है। समझ गए बातों। हम दो आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं, हम अभी आपको अमेजन का नहीं बताएं। आपको पहला बात क्या बताना है कि अमेजन का बताना है, इसमें से कौन सा टैगलाइन अमेजन का है, ठीक है। और एक जो बच जाएगा उसके बारे में भी बता देना कि वो कौन कंपनी का। तो दो आपको हम बता दिए, दो आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज के लिए 12 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं सोच रहा हूँ कि CRM का आपको पूरा का पूरा CRM ऑब्जेक्टिव बेसिक करा करके समझा
पढ़ा दूँ, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ाने के लिए बैठूंगा ना तो आप भी मन आपका उब जाएगा। जितना भी आपका जो पोर्शन है ना थ्योरी के अंदर, उस सबको हम क्वेश्चन में ही कन्वर्ट करके आपको करा देंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप सपोर्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम 12-12 क्वेश्चन का सेट लेकर के आपके लिए आएंगे और आपका CRM में भी बहुत अच्छा मार्क्स आने का चांस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।